ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। भक्ताविहीनाय अपराधलक्षै चित्ताशकामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगम एवं समुपस्थित सभी भक्तजन के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग पुनः साधु संघ में हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे शिला रूप गोस्वामी पाद उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का क्रम बताया। क्योंकि भक्ति के बिना भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। और भक्ति का क्रम क्या है? कौन सी भक्ति के द्वारा हमें भगवान प्राप्त होंगे? कर्म मिश्रा भक्ति है, ज्ञान मिश्रा भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, प्रेमापर भक्ति है, प्रेमातुर भक्ति है। तो ये सब भक्ति का क्रम है। विशेष करके उन्होंने अन्नाभिलाषी का सुनम ज्ञान कर्म अनावृत्तम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। यहीं से उत्तम भक्ति, शुद्ध उत्तमा भक्ति, मतलब यहाँ शुद्ध भक्ति यहाँ से शुरू होती है। श्रीमद् भागवतम में भक्ति की परिभाषा दिया है। केवल भक्ति किसे कहते हैं भागवतम में बताया। सर्वपादी विनिर्मुक्तम तत्परकेन निर्मल ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्ति उच्यते। पूरी इंद्रियों के द्वारा, समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करने का नाम ही भक्ति है। कैसे? उपाधियों से मुक्त होकर। कंडीशन ये क्या था? आप पूरी इंद्रियों से, कानों से, आँखों से, शरीर से, हाथों से, पैरों से, जो आपकी पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार सूक्ष्म बुद्धि जो भी है,
इससे आप भगवान की सेवा करोगे, इसके कंडीशन है। वो क्या है? सर्वोपाधि लिंग, उपाधियों से ऊपर उठना है, उपाधियों से मुक्त होना। उपाधि, उपाधि क्या है? लिंग शरीर को उपाधि कहते हैं। एक सूक्ष्म शरीर है, एक लिंग शरीर है। हमारे कितने शरीर है? 2 शरीर प्रधान माना गया, एक सूक्ष्म शरीर और दूसरा लिंग शरीर, और तीसरा शरीर है जो हम कर्म करते हैं, उसका भोग भोगते हैं, उसको कहते हैं यातनामय शरीर, यातना शरीर। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये 4 चीजों से सूक्ष्म शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर जो आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन क्रिया के द्वारा वो अनुभव होता है, उसको कहते हैं चेतन। क्रिया के द्वारा जब अनुभव होगा इंद्रियों में, वो उसको कहते हैं कार्य या चेतन, चेतन वस्तु। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों चीज सूक्ष्म है। मन को दिखाई देता है, मन में क्या चल रहा है समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब क्रियान्वित होगा, क्रिया के द्वारा आप अनुभव कर सकते। आपके मन में क्रोध आया, तो वो क्रोध जब बाहर फूटेगा तो क्या वो कुछ करेगा, तोड़फोड़ करेगा, गाली गलौज करेगा, गलत कुछ करेगा। तो क्रिया के द्वारा ही हमें पता चला कि आपके हमारे मन में क्रोध आया है। मन, बुद्धि, हमारी बुद्धि कैसी है, ये भी क्रिया के द्वारा अनुभव होता है। चित्त, अहंकार, तो ये 4 चीजों को लेकर के एक सूक्ष्म शरीर बनता है। और ये सूक्ष्म शरीर मरने के बाद भी रहता है। और ये सूक्ष्म शरीर के साथ ये चारों को एक डोर में बांध दिया जाता है। यही स्वर्ग में जाता है, यही नरक में जाता है, यही हर शरीर में जाता है। समझ में? यही आपको अगर शरीर चिन्मय करना है तो इसी को ही करना पड़ेगा। ये अभी जड़ है, अभी हमारा मन क्या है? जड़ है। हमारी बुद्धि क्या है? जड़ है, सीमित बुद्धि है, जड़ बुद्धि, जड़मती, अहंकार, सारे जड़ है। लेकिन भजन के द्वारा धीरे 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 इसी मन और बुद्धि जो भी है वो धीरे धीरे वो फिल्टर होगा, शुद्ध होगा भक्ति के द्वारा। लोहा है ना, लोहा, लोहे को आप अग्नि में डाल दो, आग में, तो अग्नि उसमें संक्रमण होता है। अग्नि की जो दाहिका शक्ति है, जलाने की शक्ति, उस लोहे के अंदर वो संक्रमणित होते हैं, संचार होता है। और फिर वो लोहा जब लाल हो जाता है तब उसके अंदर दाहिका शक्ति इतनी प्रचुर परिमाण में आ जाती है, तो लोहे भी अग्नि का काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन लोहा जलाता नहीं है, लेकिन संयोग, अग्नि के संयोग से, संस्पर्श से, संक्रमण से वो क्या हो गया, वो अग्नि का गुण ही धारण किया। ऐसा हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अभी चेतन नहीं है, जड़ है वो, अभी सच्चिदानंद नहीं है, चिन्मय नहीं है, अब वो चित्त नहीं है। लेकिन चित्त के संस्पर्श में, चित्त कौन है? गुरुदेव है, वैष्णव लोग है, अपराधी जगत से आए हैं, चित्त जगत से आए हैं। उनके संस्पर्श से क्या होगा, हमारा मन धीरे धीरे
हाँ? ये हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा। तो ऐसे ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। और उपाधि क्या है? लिंग शरीर में उपाधि होता है। लिंग शरीर स्थूल शरीर। स्थूल शरीर में मिट्टी, जल, आकाश, वायु, तेज, ये पंच महाभूत, ये लिंग शरीर, जो स्थूल शरीर। हमारे गुरुवर्ग ने एक दृष्टांत दिया सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर को समझने के लिए। आत्मा अलग चीज है। हमारे शरीर में कितने तत्व है? हमारा जो शरीर हम देख रहे हैं, इसमें कितने तत्व है? इसमें 26 तत्व है। 24 तत्व जड़ है और 2 तत्व चेतन है। 26 तत्व कौन कौन से गिन लीजिए। पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच बोले तो 5, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंचभूत, पंच तन्मात्रा, 20 हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 24 हो गया। ये जड़ है। 24 क्या बताया? ये सारे जड़ है। जड़ बोले तो स्थूल है। ये जड़ है। यद्यपि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सूक्ष्म है, लेकिन ये जड़ वस्तु है, प्राकृत है। लेकिन और 2 चीज है जो हमारे शरीर के अंदर है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। ये जड़ नहीं है, ये स्थूल नहीं है। ये क्या है? ये है चेतन, ये है चित। ठीक है। तो ऐसे हमारे शरीर में 24 तत्वों से शरीर बना हुआ है, लेकिन इसमें माटी, जल, आकाश, वायु, तेज, ये जो मोटा, ताजा, गोरा, काला, ऊंचा, लंबा, ये जो शरीर हम देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर। तो गुरुदेव, हमारे गुरुवर्ग ने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया करता है। इसको आप सीख लो। हम जो खाते हैं ना, मूंगफली, मूंगफली जानते हैं? उसके अंदर 2 पार्ट्स होता है। मूंगफली के ऊपर एक कवर होता है जो कठोर होता है, कठिन होता है, और उसके अंदर दाना होता है। ठीक है। दाना के ऊपर एक बहुत सूक्ष्म, एक पतला सा पर्दा होता है, लाल रंग का पर्दा। मूंगफली ला करके आप देखना, उस लाल रंग के पर्दा को जब निकालोगे तो उसके अंदर सफेद रंग के दाने रहते हैं, और दाने का 2 पार्ट है। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है। अच्छा, ऊपर का जो कवर है, जो मोटा है, जिसको छिलका कहते हैं, ये क्या? स्थूल शरीर है। कौन सा शरीर? स्थूल शरीर है। अच्छा, मूंगफली छोटा भी होता है, कवर बड़ा भी होता है ना, साइज में। ऐसे इंसान का शरीर ऊंचा भी होता है, छोटा भी होता है, मोटा भी होता है, दुबला भी होता है, गोरे भी होते हैं, काले भी होते हैं ना। ये ऊपर का शरीर है। ये 5 चीजों से बना हुआ, खेती, तेज, मरुद, बम, ये चीज से बना है, 5 चीजों से बना है। इसको क्या कहते हैं? स्थूल शरीर। इसका एक नाम है लिंग शरीर। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम जो बता रहे हैं ना, मुक्त तो किसी से होना है? स्थूल शरीर से होना है, लिंग शरीर में होना। लिंग शरीर मतलब अहंकार, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये भी अहंकार। अब ये क्यों शरीर? आपको भगवान का दास हूँ, जीव नित्य कृष्ण दास। हाँ बताया ना, जीव नित्य कृष्ण दास, हम भगवान का दास है।
अहम ही नारायण दास दासोस्मि तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर हम हरे तब पादे कमूलम दासानुदास भूतास्मि। ये हमारा स्वरूप है, हम भगवान के दास है, दासानुदास। चैतन्य महाप्रभु से पूछा आपका परिचय क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु ये नहीं कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ। चैतन्य महाप्रभु क्या ब्राह्मण परिवार में है? ये नहीं कहा कि मैं सन्यासी हूँ। नाम विप्र न चल वैश्य न शूद्र, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्र। क्या गृहपति जतिवा वानप्रस्थ, आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, आप वानप्रस्थ हो, सन्यासी, जतिवा जति हो, सन्यासी हो, बोले नहीं। तो वर्णाश्रम के बाहर क्या रहेगा बताइए? वर्ण और आश्रम के अंदर तो आप रहेंगे, अब गृहस्थाश्रम में और ब्राह्मण वर्ण आश्रम हो, उसके ऊपर क्या है? महाप्रभु कहते हैं गोपी भरतैर पद कमल दास, हम भगवान के दास के दास के दास के दास के अनुदास मात्र है। यही मेरा परिचय है, यही परिचय है। तो स्थूल जो शरीर है, जो मूंगफली की छिलके है, तो स्थूल है। उसके अंदर जो पतला पर्दा, इस कैसे रंग? लाल रंग का। हाँ, ये क्या है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर बताया ना अभी, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार, ये सूक्ष्म शरीर है। ठीक है। तो स्थूल शरीर किसको कहा है? कौन हो गया? बाहर के छिलके, बाहर का जो छिलका है ना, जो कठोर छिलका है, वो है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या हो गया? दाने के ऊपर जो पर्दा, ये हो गया सूक्ष्म शरीर। और पर्दा को हटाओ, दो बीज निकलेगा सफेद रंग के, एक जीवात्मा एक परमात्मा। आगे ना 24 तत्व और दो तत्व, जीवात्मा परमात्मा। हमारे शरीर में तो है, हमारे शरीर में है जीवात्मा परमात्मा दोनों ही है। तो कुल मिलाकर के 26 तत्व है। तो लिंग शरीर एक भजन में है, लिंग भंग है अनासे, जय जय हरिनाम चिदानंद मुक्तदाम, ये कीर्तन में है। हाँ, हरिनाम करने से देखो हम लोग भ्रमित क्यों है, क्या कारण है ना? क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी तक हमारी दिशा ही निर्दिष्ट नहीं हुआ है ना। जिसकी दिशा निर्दिष्ट होगा उसका दशा बदल जाएगा। तो जय जय हरिनाम, ये लिंग शरीर के कारण ईगो, अहंकार, अभिमान, मैं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सुंदर हूँ, अभिमान नहीं है। मैं बड़ा महाराज हूँ, छोटा मोटा महाराज थोड़ी, बड़ा महाराज, सबसे बड़ा महाराज, महाराजों में भी बड़ा महाराज। ये अहंकार, मैं हूँ, तो ये हूँ है ना, भागवत में का जो तू जो हूँ है, ये हूँ ही हमको भगवान से दूर कर देते हैं। इसको निकालना है, इससे मुक्त होना है। हूँ नहीं, जो भी है तू है, तू ही तू है, मैं कुछ नहीं। एक बार हनुमान जी और अर्जुन जी दोनों का मिलना हुआ। हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त और अर्जुन श्री भगवान कृष्ण के परम भक्त। दोनों ही दास है, दोनों ही सखा है ना। तो
अर्जुन ने कहा हनुमान जी से कि हनुमंत लाल, आप राम जी के जीवन में आए तो राम जी के सारे दुख दूर हो गए। हनुमान मिलने के बाद तो सारा दुख धीरे धीरे दूर हो गया। आपने क्या नहीं किया। तो ऐसा है, आप प्रभु राम जी की लीला में क्या क्या आपने उनके साथ कैसी लीला की, आप सुनाइए। आप थोड़ा प्रभु जी के बारे में बताइए, प्रभु राम के बारे में सुनाइए। क्योंकि दो भक्त मिलते हैं तो भगवान की चर्चा होती है। मत कथा परस्परम, दोनों भक्त मिलते हैं तो केवल भगवान की कथा होती है, फालतू इधर उधर की बात नहीं। तो कितना खाया, कितना पिया, कहाँ गया, क्या किया, ये दुनियादारी नहीं है। बस भगवान की चर्चा, ये भक्त का लक्षण है। तो हनुमान जी से पूछा अर्जुन ने, बताइए आप प्रभु राम जी के साथ रहे तो राम जी की कथा में कुछ जो हमें सुनाइए, तो राम की कथा सुनाइए। तो हनुमान कहते हैं कि भाई बात ऐसी है, हम तो पंपा सरोवर में मिले प्रभु जी से, पंपा सरोवर में मिले और भगवान बहुत बड़े परेशान थे। ठाकुर जी मानव लीला में बहुत परेशान थे। तो फिर मैं शुरू हो गया, मैंने मीटिंग बुलाई, मैं सुग्रीव से मित्रता कराई, फिर मैं सारे सैनिकों को बुलाया, फिर मैं क्या करना नहीं करना, कहाँ जाना, ये सब चारा तरफ मैंने ये योजना बनाई। फिर मैं इतने बड़े सागर को लांग करके गया, मैं सीता जी की खोज किया, फिर मैं युद्ध की योजना बनाई। तो अर्जुन ने कहा लीला कम हो रही, मैं ज़्यादा हो रहा है। मैं आ जाता है ना, मैंने किया। ये देखो महाराज जी, ये जो क्लब बना है ना, ये जो पंडाल बना है ना, ये जो मंदिर है ना, मैं जो किया है पूरा, इसमें मैं, मेरा परिवार, मेरा योगदान है। मैं तो जो भी कथा बता कर रहे हैं, अच्छे काम है, लेकिन मैं ये ठीक नहीं है। भगवान को मैं अच्छा नहीं लगता, अहम अच्छा। किसी को अगर मैं आ गया, समझो उसको वो घुन लग गया। घुन जानते हैं, एक प्रकार का जो दीवारों में दिमाग लगते हैं, दिमाग लग जाता है, पूरा खाक बना देता। मैं तो मैं क्या हूँ, ये लिंग शरीर है। तो सर्व उपाधि विनिरुद्ध, उपाधि ही लिंग शरीर में होता है। मैं राजा, मैं प्रजा, मैं सुंदर, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं ब्रह्मचारी, मैं महाराज, मैं गुरु, ये जो मैं है ना, इसलिए सिर्फ प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कभी आपने आपको गुरु नहीं माना। कहते हैं ये शिष्य लोगों को गुरु बोलते हैं, ये हमारे गुरु है। बताइए, शिष्य को कहते हैं गुरु है। तो किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी ये तो आपके शिष्य है, आप इनके गुरु है, ये आपके गुरु कैसे हो सकते हैं? बोले गुरु का मतलब क्या है? जिनसे शिक्षा मिले, तो इनसे हमें बहुत शिक्षा मिलती है। ये बेचारे सुबह से उठ करके नहा धो करके तिलक आनी करके गुरु मंत्र जाप करके भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, भगवान के लिए ड्रेसिंग कर रहे हैं, भगवान की पोशाक पहना रहे हैं, सारा दिन मंदिर में सेवा करते हैं। तो इनको देख करके इनसे हमें सेवा शिक्षा की प्रेरित होती है, प्रेरणा जाती है। तो बताओ, जिनसे भगवान की सेवा की प्रेरणा आ जाए तो वो क्या शिष्य है ना गुरु है? गुरु है। प्रभुपाद जी का ये विचार। और अपने शिष्यों को देख करके कोई प्रणाम करते हैं तो वो ऐसे पति उत्तर प्रणाम करते थे, शिष्यों को प्रणाम करते थे। आम आदमी तो बात तो दूर की बात है, सबको तो करते थे, प्रणाम करते थे। ऐसे प्रभुपाद जी का विचार। तो मैं गुरु हूँ,
ये जो अहंकार है। यहाँ तक भागवतम में कहा प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु से कि पिताजी आपके अंदर भोग बुद्धि है, आप क्यों सोचते हो ये मेरा बेटा, प्रहलाद मेरा बेटा है, ये भी भोग है, ये मेरा बेटा, तो मेरी बात मानेगा, तो मेरी सेवा करेगा, तो मैं जो बोलूँगा वही करेगा, तो मेरी इजाज़त के बिना कहीं नहीं जाएगा, मेरा है ना, मैं जो बोलूँगा वही करेगा। ये क्यों नहीं सोच रहे भगवान का दास है, ये पत्नी भगवान की दासी है, बेटा भगवान का दास है, उन्हीं की बात मानेंगे। हम भी तो दास हैं, एक दास दूसरे दास को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? आदेश देने वाले मालिक। ये इसलिए प्रहलाद जी कह रहे हैं कि पिताजी आपके अंदर ये जो कह रहे हो ना कि मेरे को ही मानो, परमेश्वर मेरी बात मानो, ये आपके अंदर भोग बुद्धि है। आप हमको क्यों अपना बेटा कर पूछिए, क्यों आप जबरन क्यों थोप रहे हो कि आप मेरा, आपका बेटा मैं कब से हो गया? अमृतस्व पुत्रा सर्वे, सब भगवान की संतान है। अब हाँ, इस बार इस नाटक में, इस मंच में आप पिता बने, मैं आपका पुत्र बना, बस मंच तक समाये, मंच तक मंच तक ये है, संबंध है। मंच से उतर गए, राम और लक्ष्मण बना, दोनों भाई भाई, लेकिन वो असलियत में दोनों सगे भाई आए नहीं, दोनों मित्र। तो मंच तक भाई भैया, और फिर वही दोस्त। रावण का रोल कर रहा है राम जी का परम शत्रुवान के, लेकिन वो शत्रु नहीं है, ऐसे असलियत में मित्र है, ये अंदर की बात है, लेकिन सबको दिखा रहा है कि मैं इनका शत्रु, इनका जान ले लूँगा। तो मंच तक आप मेरे पिता है, मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन असलियत में परमात्मा तो भगवान ही हमारे पिता है, उनकी संतान है हम। तो किसी को हम आरोप लगाना, ये आरोप हो गया है नहीं। बेटा मानना, किसी को पति मानना, पत्नी मानना, फिर भोग बुद्धि आ जाएगी। तुम मेरी मैं तुम्हारी पत्नी, शादी करके लाया तो सब तुम्हारी दायित्व है, सब ये जो भाव है, क्या मैं पति हूँ, मैं जो बोलूँगा वही सुनना है, तो भोग बुद्धि। तो ये है लिंग शरीर। कौन सा शरीर? ये लिंग शरीर, अभिमान, जिसमें लिंग शरीर मतलब ये समझिए जिससे हमारा अभिमान होता है, अभिमान। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्यन निर्मला, पहले उपाधियों से मुक्त होगा। उपाधि क्या बताया? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सुंदर हूँ, ये जो है, मैं समाज में मेरी मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा कहती है, मैं बड़ा आदमी हूँ। जितने प्रकार के ये जो आडंबर है, बाहर की चीज़ें हैं, हम शरीर में जो थोपते हैं, ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, मन के लिए नुकसानदायक है, भजन के लिए ये नुकसानदायक है। पहले इनसे मुक्त होना, भागवत में जैसे बता रहे हैं, ऐसे मुक्त होने के बाद इंद्रियों से आप भगवान की सेवा करो। इंद्रियों से भगवान की सर्वपादि उपाधि विनिर्मुक्तम, विमुक्त होकर के तत्परतेन निर्मल, उसके बाद निर्मल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। फिर इंद्रियों से ऋषि के ना, ऋषि मतलब इंद्रिय, हाँ, ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, वो ऋषिकेश भगवान की सेवा करने का नाम ही भक्ति है, ये भागवतम में बताया। और सर्वोत्तम भक्ति क्या है? अन्नाभिलाषिता सुनना,
इसके लिए भी बहुत सुंदर सुंदर व्याख्या दिया है। साधारण अर्थ में जो अन्नाभिलाषिता अभिलाषा, विशेष करके केवल खाना पीना पहनना नहीं, अभिलाष बोलते हैं ना, अभिलाष खाना पीना, अच्छा खाएगा अच्छा पिएगा, घूमेगा, अच्छे घर में रहेंगे, अभिलाष मन में होता है। बोले केवल ये नहीं, ज्ञान और कर्मों के द्वारा हमारी भक्ति लता आवृत नहीं होना चाहिए। इसलिए ये हमारे शिला रूप गोस्वामी पाद कितनी सूक्ष्म बात बता रहे। हम देखते हैं बहुत से लोग गौड़ीय मठ से दीक्षा लिए है, सदगुरु प्राप्त किया है, लेकिन उनका मन अभी कर्मों में पड़ा हुआ है, ज्ञान में भाग रहे हैं। अब पता नहीं है किसके संग करना चाहिए। अब हाँ, मानता हूँ कि बढ़िया कथा कर रहा है, मानता हूँ कि बढ़िया कथा कर रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं, लेकिन वो भक्त तो कौन सा, ज्ञानी भक्त या कर्मी? कर्मी तो भक्त के अंदर आता ही नहीं है महाराज, साधक के अंदर कर्मी तो आता ही नहीं है। जो कर्म प्रधान जो मान के जो भक्ति करते हैं, कर्म मिश्रा भक्ति है। वो कर्म देखो, ज्ञान, उसके ऊपर योग, फिर उसके ऊपर भक्ति, ये तीन है। लेकिन कर्मों को भी इन तीन साधन के अंदर कर्मों को भी जोड़ा गया। क्यों? वैसे कर्मों कोई भक्ति नहीं है, कोई सोपान नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, कर्मों से केवल बंधन ही होता है। लेकिन मायावादी जानता नहीं है, बता दिया कर्म ही पूजा। कर्म ही पूजा, कर्म करोगे। लेकिन ये कर्म को इस टेबल में क्यों दिया? इसलिए दिया, अगर कर्म नहीं रहेगा शुद्ध, तो लोग क्या हो जाएगा? मर्यादाहीन हो जाएगा, वर्ण संकर दिखाई देगा। गीता में है ना। इसलिए मर्यादा को, समाज को मर्यादा के अंदर बांध के रखने के लिए कर्मों को भी दिया गया है। इसलिए कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति, कर्म कोई साधन नहीं है। कर्मों को साधन करने वाले को कर्मी कहा जाता है। कर्म करने वाले को कर्मी कहा जाता है। कर्म का साधन क्या है और इसका साध्य क्या है? जो कर्म करते हैं, शुभ कर्म करना, शुभ काम करना, इसके साधन है। इसका फल क्या है? स्वर्ग है, स्वर्ग जाएगा। कभी भी कर्म से कर्म बंधन कभी भी दूर नहीं होता है। हाँ, तो शुभ कर्म करने के लिए क्यों बता रहे हैं? शुभ कर्म करो, इसलिए कह रहे हैं। कांटे आपको पैर में गड़ गया, दूसरे कांटे लो, तो दूसरे कांटे के मदद से अंदर गड़ा हुआ कांटे को निकाल के अब क्या करना? दोनों को फेंक देना। ये सोचो मत कि हाँ भाई, ये कांटे ने मेरे को पैर के अंदर जो कांटा गड़ा हुआ था, दर्द दे रहा था, इसको निकाल के फेंका है, इसलिए इसको पास में रखा। बोले नहीं, शुभ कर्मों को भी फेंकना है। शुभ कर्म रूपी कांटे से अशुभ कर्मों को निकाल के शुभ को भी तो, अशुभ तो फेंकना ही है और उसके साथ शुभ कर्मों भी फेंकना है। दोनों का फल फेंकना है। अगर शुभ कर्मों का फल लेना चाहते हो, फिर आपको स्वर्ग में घूमना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसलिए कर्म कभी भी ठीक नहीं है। करना क्या है? भगवान की सेवा करना है। शुभ कर्म अभी कर्मों का बंधन है। हमारे गुरुजी एक दृष्टांत तो देते थे। 2 मित्र का जेल हो गया,
क्या हुआ, जेल हो गई। अब दोनों को ले गए, दोनों का हाथ में बेड़ी पहना है लोहे के, एक मित्र के हाथ में लोहे की बेड़ी, बेड़ी समझता है, जंजीर, हथकड़ी। एक के हथकड़ी कैसे, लोहे का, और दूसरे का सोने का। जिसका सोने का पहनाया जेल में डाल दिया, दोनों को जेल में डाल दिया। और जिसको सोने की हथकड़ी है ना, वो क्या देख, सोने की हथकड़ी है, मूर्खता नहीं है, तेरे को लोहे की हथकड़ी, मेरे को सोने की हथकड़ी है, हम कितना भाग्यवान है। अरे चाहे सोने के हो चाहे चांदी के हो, है तो जेल में, है तो बद्ध है, बद्ध नहीं है, अबद्ध तो है। तो ऐसे ही चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, दोनों ही बंधन का कारण है। स्वर्ग में जाना कोई मुक्ति नहीं है। भुंजन कह रहे हैं, ते तम भुक्तम विशलम चीने पुण्य मत तलकम विशांति। छीन हो जाएगा पुण्य, फिर मृत्यु लोक में विशांति गिरेगा। स्वर्ग में जाना मुक्ति है ही नहीं। इसलिए कर्म का साध्य क्या है, स्वर्ग में जाना। कर्म का साध्य क्या, स्वर्ग में जाना। तो ज्ञान, इसके आगे और कल भी बताऊंगा, आज टाइम हो रहा है। ज्ञान से ज्ञानी, फिर ज्ञान का साधन क्या है, साध्य क्या है, अधिकार क्या है, योग साधन साध्य अधिकार, भक्ति, ये सब है बताएंगे। तो ज्ञान कर्मादि अनादित्य, कर्मों और ज्ञान के द्वारा भक्ति को कभी आवृत नहीं होना चाहिए। लोग भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं। गुरुदेव जो माला दिया है, हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, इसमें निष्ठा नहीं है। गौरी मठ में आए हैं, अरे हमारी इतनी पुरानी पूजा है, माता लक्ष्मी की नाराज हो जाएगी, फिर धन कहाँ से आएंगे। भगवान कहते जो मेरा भजन करते हैं ना, हरीश्य तद धनम सुनई सनई। भगवान खुद ही चाहते तुम्हारे पास धन ही ना रहे। भगवान खुद ही चाहते हैं हरीश्य, मैं उसका धन को धीरे धीरे मैं हरण कर लेता हूँ। भक्त को भगवान कहते हैं मांगो क्या चाहिए, और भगवान प्रकट होकर के आपसे कहेंगे मांगो, हमसे कहेंगे हम क्या मांग सकते हैं। हम तो दुनियादारी, मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा ये सब मांग लेंगे। भगवान इससे भी ऊंची चीज दे रहे हैं, मांगो, मैं देना चाहता हूँ। शालक को षष्ठी शाल्प संकत्वम दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान जी कह रहे हैं मैं ये 4 प्रकार की मुक्ति देना चाहता हूँ, जो वैकुंठी में होते हैं। शालक को, शाल्प को, शामिक को, ये सारी मुक्तियाँ, शास्त्र, ये सब मुक्ति देना चाहता हूँ। लेकिन मेरा भक्त कहते हैं नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। मेरी सेवा छोड़ करके वो कुछ लेना नहीं चाहते हैं। भगवान की हम सेवा करेंगे, प्रभु आपकी सेवा ही दे, और कुछ नहीं चाहिए। न नाकपिष्टम न च सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवाम्बा वाञ्छन्ति जत्पादरजोषे। नाकपृष्ठ, स्वर्ग का राजा नहीं बनना चाहता। परमेष्ठ पदम, ब्रह्मा जी का पद नहीं मांगता। फिर अपुनर्भव, मुक्ति ले लो, उससे बड़ा है। कभी संसार में आना नहीं पड़ेगा, मुक्ति ले लो। नहीं, मुक्ति भी नहीं मांगता। मुक्ति नॉन सी खरी लगी, नॉन नमक की तरह खारी लगती है मुक्ति। नमक, सॉल्ट खारा है ना,
मुक्ति नॉन सी खरी लगे, नॉन, ये मुक्ति हमें नहीं चाहिए, मुक्ति और किसी को दे। तो फिर क्या चाहिए? सिद्धि ले लो, रिद्धि सिद्धि नवनिधि ये ले लो ना, न योग सिद्धि, सिद्धि नहीं चाहिए। सार्वभौम पदत्यम, पूरे पृथ्वी का सम्राट बन जाओ, ये नहीं चाहिए। स्वर्ग का राजा बन जाओ, ये नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी का पद ले लो, ये नहीं चाहिए। योग सिद्धि ये सब ले लो, अनिमा लगिमा गरिमा ईशित्वा वशित्वा ये सब है, ले लो। बोले नहीं, ये सब नहीं चाहिए। तो मुक्ति अपुनर्भव मतलब मुक्ति होता है, दोबारा इस भव मतलब संसार में आना नहीं पड़ेगा, मुक्ति होने से। मुक्ति ले लो। कहते नहीं मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए थी? मुक्ति नहीं चाहिए। तो भक्त ने, भगवान ने कहा तुम सब तो टुकरा ही दिया, और मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं देने का, आप बताओ क्या चाहिए? तीन भक्त ने क्या कहा? वांछन्ति तत्पाद रजोष, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं आपकी चरण रज दे, यानी आपके चरणों की सेवा। भक्त तो कहते हैं अगर आप देना चाहते हैं, वृंदावन के भक्त, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो प्रलोभन मत दीजिए। प्रलोभन, प्रलोभन मतलब लोभ दिखाना, ये ले लो वो ले लो वो ले लो ये ले लो। माँ बच्चा से छुटकारा पाने के लिए, घर का काम तो बहुत है ना, इसलिए बच्चे का हाथ में खिलौना दे देते हैं, वो खेलता है, माँ को भूल जाता है, माँ घर का काम करती है। जब ज़्यादा भूख लगती है सारे खिलौना को लाद मार के फेंक देते हैं, और जोर जोर से रोता है। तब माँ समझ जाती इसको खिलौना नहीं चाहिए, हमें माँ चाहिए। तो भगवान हम लोगों को तो खिलौना दिया नहीं दिया, घर दिया, बेटा दिया, बेटी दिया, परिवार दिया, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा रुपया पैसे सब दिया, खिलौने हैं। सुंदर शरीर दिया, इस शरीर को बस 4 घंटे 5 घंटे इसी में लगे रहो इसको ठीक करने में, है ना। लेकिन जब सब कुछ हम लाद मार करके छोड़ देंगे, प्रभु आपके बिना और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, जोर जोर से जब रोएंगे, बच्चा रोता है ना, बच्चे के रोने की आवाज़ सुन करके माँ को पता चल जाता है अब इसको दूध चाहिए, अब इसको माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, रोना पड़ेगा। हमारे गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी गुरु महाराज बोलते थे भगवान को पाने का एक ही उपाय है, रोना पड़ेगा। जितना हो सके भगवान के लिए आंसू बहाओ, जो जितना रोएगा भगवान को उतना करीब जाएगा। हमारे गुरुदेव से अगर कोई पूछता है कि गुरुदेव हरिनाम कैसे करें, तो गुरुदेव बोलते हैं रो रो करके हरिनाम, बस एक ही बात बोलते थे, रो रो करके हरिनाम करें। वृंदा देवी को सामने रख करके, ठाकुर जी के सामने बैठ करके केवल रो रो करके हरिनाम। बालानाम रोदनम बलम, बच्चा तो बात नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं माँ यहाँ आ जाओ, वो रोता है केवल। अब केवल रोने से उसको खाना पीना नहाना पहनना सब कुछ हो जाता है। ऐसे हमको भगवान से मिलने के लिए कोई भाषा की आवश्यकता नहीं है, या संस्कृत बोलना आएगा तो मंत्र बोलना आएगा तो भगवान आएंगे, नहीं। आंसू एक ऐसी चीज है, रोना एक ऐसी चीज है कि भगवान को हर भाषा इसी में दिखाई देता है। कल मैंने वहाँ सुनाया था जगदीश प्रभु के, उद्धव जी आ रहे थे, भगवान कृष्ण एक लेटर भेजा, पत्र भेजा, और पत्र ला करके राधा जी के हाथ में दिया। चारों तरफ से गोपियाँ घेरे दिए, हमारा नाम है क्या, हमारा नाम है। जैसे खोला तो उसमें कुछ है, किसी का नाम नहीं है, ऐसे ब्लैंक, कुछ है ही नहीं है। उद्धव जी ने कहा ये क्या, इसने तो कहा कि पत्र भेज रहा हूँ, देखिए तो कुछ नहीं है, ऐसे ही खाली ये पत्र है, कुछ लिखा ही नहीं है। लेकिन राधा जी वो पत्र को पा करके आपने कभी छाती से लगाया, कभी माथे से, कभी आंखों से, कभी होठों से चूमे,
पत्र क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है केवल राधा जी ने। भगवान राधा जी के नाम से पत्र लिखने के लिए बैठे तो उनका हाथ जड़वत हो गया, स्तंभित हो गया और आंखों से आंसू इतना गिरा कि आंसू से पत्र ही गीला हो गया। क्या लिखेंगे, ऐसे ही पत्र भेज दिए। और जो आंसू से गीला हो गया ना, ये आंसू साई बन गया और मन का भावना लेख बन गया। और वो मन का जो भाव, कहते मन का पत्र जो पढ़ लेता वही तो प्रेमी है। प्रेमी कौन है, बता के नहीं, बताने से पहले ही पता चल जाए असली सेवक कौन है। बता के तो हर कोई तो कर सकता है, ये पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाएगा। लेकिन बिन बताए जो सेवा करे वो सबसे बड़ा सेवक है। उसको कहता अंतरंग सेवक, उसको कहता विश्वम्भ सेवक, उसको कहता अंतरंग पार्षद। अंदर की बात जो जाने, पूर्व गोस्वामीपाद महाप्रभु की अंदर की बात जान गए थे ना, और ताल पत्र में लिख दिया। महाप्रभु ने कहा तुम मेरे मन की बात कैसे जान गए, रात के आगे नाचते समय कैसे भाव में, राधा रानी का भाव में कैसे नृत्य कर रहे हैं अंतरंग। तो ऐसे उद्धव जी को पत्र भेजा, राधा रानी ने पढ़ा और पढ़ करके भाव में उसमें जो लिखा है तो मन भाव के द्वारा ही होता है। तो बच्चे को रोना ही प्रदान होता है, रो, इतना रो, रोने से भगवान दौड़ के आ जाएगा। तो यहाँ बताते हैं एक वक्त कि प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न कपिष्टम न सार्वभौमम न योग सिद्धि पुनर्भवाम्बा, ये कुछ भी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और किसी को दे दो। अगर तो भगवान ने कहा तो फिर क्या चाहिए ये तो कहो, मैं तो दूंगा आज। हाँ बताओ, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम मांगो कुछ। तब वो भक्त हाथ जोड़ करके कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो बस मेरे को ना संसार का कोई पद चाहिए, ना इंद्र का लोक चाहिए, ना ब्रह्मा जी का पद चाहिए, ना योग सिद्धि चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना हमको और किसी प्रकार के जितने साधन का जो साध्य है चाहिए। अगर आप देना चाहते हैं तो केवल बस इतना दे दो। क्या दे दो, बस आपके विरह में किसी कुंज में या किसी पेड़ के आड़ में या किसी वृक्ष के नीचे में बस आपकी याद कर करके केवल में रोता रहे। ये आपके विरह में आपको याद कर करके केवल में रो। हाँ, निष्दिन बरसता नैना, बस सारा दिन तुम्हारे विरह में तुम्हारी याद कर करके मैं रोऊं। ये हमारे को इतना महाप्रभु इतना रोते थे रात के सामने आके जगन्नाथ जी को देखकर, विग्रह ने साक्षात ब्रजेंद्र ने, कहते उनका आंखों से पिचकारी की तरह, पिचकारी जानते हैं ना होली में, ऐसे आंसू चारों तरफ गिरते। और वो कहते न गंध प्रेम इसमें, मेरे शरीर में। किसने कहा इतना रोते हो, भगवान से बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है। बोले न गंध प्रेम, मेरे शरीर में कोई प्रेम का गंध ही नहीं है, ना प्रेम है, तो फिर इतना क्यों रोते हो। महाप्रभु कहता नहीं ये तो दिखाने के लिए, जब तो अपने भाव को संवरण करते हैं तो कभी नहीं बोलते कि मैं भगवान की। तो कहने का मतलब है भक्ति स्वतंत्र है, किसी के दबाव में भक्ति रहती नहीं। लता है ना, लता अगर कोई कठोर चीज को भेद करके नहीं जाती है, और कठोर चीज आ गई तो वहां से मोड़ लेती है, ज्यादा धूप सहन नहीं कर पाती है, मुरझा जाती है। ऐसे ज्ञान कर्म कठोर है, ये योग कठोर है, इसके द्वारा आवृत नहीं होना चाहिए। इसलिए भक्ति, इसका मतलब आप भक्ति कर रहे हो लेकिन ज्ञान को प्रधान मान रहे हो, कर्म को प्रधान मान रहे हो, कभी कर्म की तरफ भाग रहे हो, कभी ज्ञान की तरफ भाग रहे हो, कभी देवादेवी में भाग रहे हो, आपकी निष्ठा ही नहीं है, एकनिष्ठ हो ही नहीं पाए भगवान के प्रति। कहते हैं नाम के अंदर इतनी शक्ति है, नाम करने से सब कुछ हो जाता है, फिर भी हमारा विश्वास नहीं है। जब जीवाज्ञ वर्तते नाम स्तुभ्यम ते पुछते पछते
कहता जिनके जीवा में भगवान का नाम आ गया वो सारे तप जाप ध्यान धारणा समाधि सब कुछ कर चुका है शुद्ध नाम उच्चारण होने पर। और शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, वैष्णव के अनुगत्य में आए हैं, तो कम से कम आप एकनिष्ठ कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये आप हृदय में ठान लीजिए, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। बस इनकी पूजा करने से सब पूजा है। निंदा किसी की नहीं, निष्ठा एक मेरा। कभी नवरात्रि का व्रत रख रहे हो, कभी गणेश चतुर्थी कर रहे हो, कभी कुछ कभी निष्ठा की नहीं। कहाँ है? अभी मैं बहुत बिजी हूँ नवरात्रि में। अरे महाराज जी आए, बोले टाइम नहीं है। क्या गौड़िया भक्त है वो ऐसा? कहाँ कथा सुनना चाहिए भगवान की कथा में, और नवरात्रि में बिजी है, टाइम नहीं है अभी महाराज, अभी कहाँ। अरे नवरात्रि में जो माताओं के भक्तों को कृष्ण कथा सुनाओ, भागवत सुनाओ, उसी से उद्धार होगा। ब्रज की गोपियों ने माता की पूजा किया और मांगा किसको? मैं तो कहता हूँ माताओं की पूजा करो 9 दिन, कोई हमारे को दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरी में माँ से ये मांगना नहीं, धनम देई रूपम देई जन्म देई पुत्रम देई, ये ना मांगो। अगर मांगना है तो क्या मांगो? हाँ, बस ब्रज की गोपियों ने मांगना सीख दिया। कात्यायनी महामाई महाजगन्ने अदेशरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी ये महामाई, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए, नंद गोप का जो मतलब पुत्र है कृष्ण, वो हमारे पति बन जावे, ऐसा वरदान दीजिए। पूजा किसकी किया? माता जी की। और मांगा किसको? कन्हैया ठाकुर जी। कितनी अच्छी पूजा है ना। अच्छा देखो, पूजा के अंत में इष्ट आते हैं ना, लेकिन माँ नहीं आई। आई थी माँ, भगवान आए थे। लोग कहते अरे ब्रज की गोपी तो कात्यायनी की तो पूजा किया। हाँ, मैंने कहा तुम भी करो, मना नहीं है। किसी मंदिर में जाओ, मना नहीं है, लेकिन मांगो। मांगने में तो ये सब गड़बड़ हो जाता है ना, मांगना ही नहीं आता है, गड़बड़ मांग लेते हैं। भले ही आप शंकर जी को नमः शिवाय पानी डालो, लेकिन उनसे कह दो आप वैष्णव नाम जथा शंभु, हमें गोविंद की भक्ति दे, ठाकुर जी की भक्ति दे। हम गुरु जी को प्रणाम करके क्या मांगते हैं? कृष्ण भक्ति हमें, भगवान की सेवा करने की शक्ति, एक तो मांगते हैं। वैष्णव नाम जता शंभु, शंकर जी को प्रणाम करो, माना नहीं है। वैष्णव देवी है, वैष्णवी है माता, उन्हें प्रणाम करके भक्ति मांग लो। ये सब तो नहीं करेंगे, दुनिया मांगेंगे बस, इसलिए हम भाग रहे। कौन भक्ति मांग रहे? भक्ति किसको चाहिए? गिरिराज जी पे जाएंगे, बस दूध की धार देंगे, बस लड़की की शादी हो जाए, बेटा हो जाए। एक प्रधान, ये शुद्ध भक्ति है, इसलिए उत्तम भक्ति। हमने शुरुआत किया था भक्ति से। भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के बहुत सारे लक्षण बताया गया है। कौन सी भक्ति करने से हमें क्या मिलेगी, भक्ति कौन सी शुद्ध है। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति भक्ति वश पुरुषा। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के पास जाएंगे, भक्ति भगवान को दर्शन कराएंगे, भक्ति के द्वारा ही भगवान विस्मृत होंगे। भक्ति प्रधान है, लेकिन वो कौन सी भक्ति है? सब भक्ति बराबर नहीं है। भगवान के सामने थोड़ी देर खड़े हो गए, सोचते कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए। भक्ति में अंतर है। तुम कौन सी भक्ति कर रहे हो? भक्ति कर रहे हैं हमको। अभी महाराज मुझे आम का सीजन है, आम बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आम लेके आओ। ऐसे तो खाना नहीं चाहिए। या बढ़िया सब्जी, पनीर अच्छा लगता है, पनीर लेकर। इच्छा किसकी? खुद की खाने की। ऐसा तो नहीं खाना चाहिए, इसलिए भगवान को भोग लगाओ, खाओ। आरव सिद्धा भक्ति, भगवान को दिखा के खा रहे, ये शुद्ध भक्ति है। तुमको क्या अच्छा लग रहा है वही तुम ला रहे हो।
बोला आत्मवत सेवा नहीं, आत्मवत सेवा मतलब भगवान को जो अच्छा लगता है वही। हम बीमार है, मेडिसिन खाते हैं, इसलिए उबला उबला भगवान को भी खिलाएंगे, है ना। अरे तेल मसाला नहीं, यो तामसिक हो जाता है, वो तामसिक खाना है। भगवान को सात्विक देना चाहिए, सात्विक देना चाहिए। उबला उबला भगवान को दे दिया, ऐसा नहीं। भगवान को जैसे शास्त्र में बताया, चाहे तुम खाओ या मत खाओ। बहुत सी जगह हमने देखा, ये बड़े समझने की बात है। बोले महाराज हम घर में तो 2 प्राणी है, अब भगवान को भोग लगाने के लिए हम 2 पूरी तो बना। अब बताओ, भगवान चैतन्य महाप्रभु है, राधा कृष्ण भगवान है, गिरिराज जी है, गुरु वर्ग है, और 2 पूरी से काम चल जाएगा है? बोले ज्यादा, कम से कम एक थाली में कितना भोग लगता है, बोले फिर फेंकना पड़ता है, वेस्ट हो जाता है। करते हैं ना, घर लोग करते हैं ऐसे, मंदिर में तो भोग लगा तो बांट जाते हैं, फिर हम क्या करेंगे? ज्यादा लोग ही प्रश्न पूछते हैं, फिर हम उसको क्या? बोले नहीं, तुम खाओ या मत खाओ, भगवान को जितना देना है उतना ही दो। तुम 1 पूरी खाओगे तो 1 ही पूरी भोग लगाओगे, या आज कुछ नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं लगाओगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। आज हम दूध पिएंगे तो दूध भोग लगा देंगे, आज हम दूध नहीं पिएंगे, दूध नहीं भोग लगाएंगे। तुम अपने हिसाब से भगवान को भोग लगा रहे हो। भगवान, अच्छा हम 3 बजे खाएंगे, 3 बजे भोग, जब खाएंगे तब भोग लगाएंगे, गरम गरम रोटी बनाएंगे। ये क्या? भगवान का खाने का, पीने का, सोने का एक टाइम होता है। तुम चाहे खाओ ना खाओ कोई बात नहीं है, भोग लगा कर रख दो, फिर तुम खाओ अपनी जब इच्छा हो। तो इतना सारा प्रसाद क्या करो? बोले बांटो, बांटो, भगवान का प्रसाद बांटो। कितने पशु पक्षी है, गौ माता है, कितने लोग हैं गरीब दुखी, प्रसाद आपको भगवान का भी भोग लग जाएगा, और प्रसाद समाज का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा लोगों का। लेकिन नियम तो ये है कि जितना भगवान को प्लेट में देना चाहिए, 6 रोटी कम से कम, 8 रोटी कम से कम धरना है। मंदिर में उससे तो ज़्यादा लगाते हैं, बढ़िया पारस सजा के सुंदर करें, और उतना नहीं कर पाए, कम से कम जितना होता है ऐसे भोग लगाना है। आज हम तो खाएंगे नहीं, बस खिचड़ी खाएंगे भगवान के लिए, और आज भोग नहीं बनेगा, खिचड़ी बनेगा। आप अपने लिए खिचड़ी बनाओ, ले भगवान का जो भोग लगता है। ये सारे नियम सीखना पड़ेगा, तब भक्ति में आगे। ये छोटा छोटा अपराध होने के कारण भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ रहे। लोग कहते इतना दिन से हरिनाम करते हैं, फिर भी कोई साधु संत के प्रति रुचि नहीं है, भक्ति नहीं है, अपराध कर रहा है। बहुत से लोग देखा खूब सेवा करते थे, बोले पहले तो मैं मंदिर में खूब सेवा करता, साधु को बुला के खूब सेवा करता था, अब नहीं जाता। तो आप क्या हो गया? अच्छा बताओ, आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद कितने में जाओगे? 9 में जाओगे या 7 में? 7 में आगे पास हो गया, क्या होगा? जहाँ थे उससे और। कभी कभी ऐसा ना 8वीं पढ़ रहा था, बोले नहीं ये 8वीं पढ़ने का योग्य नहीं है, ये 6ठे में पढ़ने वाला है, नीचे उतार दिया तो क्लास। और कभी कभी ऐसा होता है, और इसके दिमाग तेज, डायरेक्ट मैट्रिक परीक्षा 8वीं के बच्चे होता है ना, ऐसे प्रमोशन हो गया उसका। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जाना है। तुम साधु की सेवा किया, कुछ किया, अब बाद में उसके साथ कोई संबंध नहीं, राधे राधे नहीं, कुछ नहीं, इसका मतलब अपराध किया, उनका दोष देखा, उनकी सेवा नहीं किया, तुम्हारी भक्ति चपट हो गई। ध्यान देना, तुम्हारी भक्ति चपट हो गई। जब इतने प्यार से लाए, सेवा किया, सब कुछ किया, तो तुम्हारा मन कैसा उठ गया? उसके अंदर दोष देखा। हम देखते हैं शुरू में प्यार से बुला के सेवा करते हैं सब कुछ, बाद में मन इतना उसका हो जाता है, फिर उससे बोलना चलना, अपराध, सेवा नहीं किया, हर चीज़ों में उसके अपराध दोष देख देख करके उसके अंदर एक दोष का घर बना दिया। कचरा घर होता है ना, सारा कचरा उसके अंदर होता है, इतने बगल में से जा नहीं सकता।
तो सबका दोष देख देख करके अपने अंदर एक ऐसा दोषों का घर बना लिया, सबका अंदर दोष देते हैं। सेवा करने से मन हमारा प्रसन्न होगा और हम आगे बढ़ेंगे और हमारी रुचि होगी। जैसे पैसा कमाने में, आज आप 2000 कमा लिया, अब दिन अभी बाकी है, दुकान बंद करोगे? बंद करेगा। माल आ रहा है तो आने दो, समझ में आया? नहीं रहने दो, बहुत कमा लिया। आज तक किसी ने कहा जितना आता उतना करो। इसलिए भक्तों ठाकुर जी कहते हैं विषय जो प्रीति वे आचे हमार से ही न तो प्रीति हो चरण। जैसे विषय भोग करने में, विषय कमाने में लाभे न वर्धते लोग, जितना लाभ होता उतना लोभ बढ़ जाता है। ऐसे जितना साधु गुरु वैष्णव की सेवा करोगे उतना लोभ आपको बढ़ना चाहिए। और चौगुनी सेवा करेंगे तुम्हारा मन तो एकदम फ्यूज हो गया, बाल फ्यूज हो गया, और कोई वार्तालाप नहीं, बातचीत नहीं, कुछ नहीं, ना उनको साथ कोई मतलब है। इसका मतलब तुम सेवा नहीं किया, सेवा अपराध किया, और धीरे धीरे अभी जो कर रहे हो ये भी छूट जाए, अपराध है। क्या करना चाहिए फिर? हमारे गुरुजी बोलते थे ऐसी परिस्थिति में उनके चरणों में जा करके वैष्णव बुलाने पर सेवा करके फिर अपराध हो गया, उनके चरण पकड़ के माफी मांगो, वो प्रसन्न हो जाए, फिर तुम्हारा भजन दोबारा चालू हो जाएगा। नहीं तो तुम्हारा कोई नहीं रक्षा कर सकता, गुरुजी भी रक्षा नहीं कर सकते। हाँ, गुरु भी नहीं। पैरों में कांटा गड़ा है तो हाथ से नहीं निकलेगा। जिसके चरण में अपराध किया वही केवल आपको अपराध नहीं कर सकता है। गुरु भी वही बात बताएंगे। चलो, जिस वैष्णव के चरण में अपराध किया है, भजन में मन नहीं लग रहा, उनसे जाके क्षमा मांगो। अगर सदगुरु होगा तो बोलेगा, और सदगुरु नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, मेरी सेवा कर, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बोलेगा। सदगुरु बोलेंगे नहीं, हरि गुरु वैष्णव तिन्हें स्मरण हर विघ्न विनाश, तीनों को लेके चलना, गुरुदेव को, वैष्णव को और भगवान, तीनों को लेके चलना। वैष्णव के जो अपने गुरु के जो अनुगत जन है, उनका अनुगत में रह करके भजन करना होगा। भक्ति बहुत कोमल है, उनको कोई ज्ञान कर्मों के द्वारा किसी प्रकार का आवृत होना नहीं चाहिए। बाकी इस श्लोक के आग जो और भी व्यक्त है हम लोग की कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज शाम को प्रोग्राम है आपके वहाँ? अब तो महाराज जी आ गए थे। हाँ, मुझे मालूम था तो मैं आया था इधर। तब क्या थके थे ना, ऐसी बात